करके कदम बढ़ाता हुआ आगे जब गया तो पानी से भरे हुए गड्ढे में जाकर के गिर गया। ये दृश्य द्रौपदी अपनी छत से खड़े होकर के देख रही थी। याद रखना, दुर्योधन जमीन पे गिरा, द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ताली बजा करके हंसने लगी है। एक बात कही द्रौपदी ने कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया हो। दुर्योधन जमीन पे गिरा तो द्रौपदी हंसने लगी और हंस करके द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। याद रखना भैया, अरे गिरो जमी गस खाए नजर जब अरे द्रौपदी ने डाली, भैया अरे लिखी सो कोई मिटवैया तेरी करम लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। अरे एक दिन चल चलो बेगी, अरे एक दिन चल चलो बेगी, तेरी घर से उठेगी ले सिराई मरघट में चली जाएगी। रखना भैया, वक्त व्यतीत होता गया, जैसे ही देखा है द्रौपदी ने दुर्योधन जमीन पे गिरा, उसी समय द्रौपदी हंसने लगी और एक बात कही कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। याद रखना, आपको लगता है कि कसूर द्रौपदी का था क्योंकि द्रौपदी ने कहा अंधे का अंधा पैदा हो गया, लेकिन कसूर द्रौपदी का नहीं, कसूर उस जिव्या का था जिस जीव ने ये कट वचन बोले। आज के जमाने में भी इंसान के अंदर एक दूसरे से विवाद मतभेद क्यों हो जाता है? सिर्फ बोली के पीछे। ये जो जिव्या होती है ना, ये जिव्या बड़ी अजीब चीज है। इसमें इतनी ताकत होती है कि एक पल में अपने को पराया कर देगी और पराये को अपना बना लेगी। इस जीव में बड़ी ताकत होती है, बहुत ज्यादा।
और इस जिव्या की वजह से पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए, सिर्फ एक बोली के पीछे। बोली के पीछे भैया भैया से न बोले, बोली के पीछे सास बहू में झगड़ा हो, बोली के पीछे भाई भाई में झगड़ा हो। ये जो जिव्या है बड़ी अजीब होती है। और कहते हैं बड़ा सुंदर भजन लिखा है, बताया कि जीभ रहती मुख के अंदर और फिर भी बड़ी मक्कार, और दातन के फाटक लगवाए और कर दिए बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े, जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए कर दिए बंद किवार। जीभ ने जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। और बताया एक जीव है जादूगरनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे। पल भर में प्रेम बढ़ावे और पल में सर को गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। कहते वो मंथरा कैकेयी की दासी, उस मंथरा की ऐसी जीभ चली थी एक दिन कि प्रभु श्री राम को वनवास करा दिया था उस मंथरा ने, है दुनिया जानती है। एक दिन मंथरा दासी की हाय ऐसी जीभ चली थी, जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े।
द्रौपदी की जीव चली थी, जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। एक जीव रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मकार, तातन के फाटक लगवाए, कर दिए बंधक के बारे, जीवन जुल्म गुजारे लाखों परिवार उजाड़े। रखना भैया, कहते ये जिब्या, जितनी ताकत मनुष्य के शरीर में नहीं होगी उससे कई गुना ताकत इस जीव के अंदर होती है। द्रौपदी अपने मुख से न कहती कि अंधे का अंधा पैदा हो गया तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी न होता। आजकल घरों में भी युद्ध होता है, भाई भाई में, सास बहू में, पति पत्नी में। क्यों होता है? सिर्फ जिब्या के पीछे, बोली के पीछे होता है, क्योंकि आजकल कहने की ताकत हर किसी के अंदर है और सुनने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा आज के जमाने में अगर घर में नई नई शादी हो के आवे तो फिर सास तो जे समझे कि अब हम ही ग्राम के प्रधानमंत्री कहे कि अब जो कहेंगे बहू वही सुनेगी, क्योंकि नई नई शादी वही कुछ बोल तो सकती नहीं। कुछ सासें ऐसी होती क्योंकि वो नाम ही है सास, सास तो वही है जो बहू को सांस ही न ले ले। और जब नई नई शादी हो के आवे तो सास बोले तब बहू सुने। और शादी के जब 2-4 महीना गुजर जावे तो फिर के बाद में फिर बहू बोले तब सास सुने। और जब शादी की 1 साल हो जावे, जब सास बहू दोनों इकट्ठी बोले तो फिर पड़ोसी सुने, कोई काऊ की नहीं सुने, पड़ोसी सुनते हैं। फिर तो अब बहू अपनी गए, सास अपनी गए, अरे तुम ज्यादा बड़ी हो गई ना, तुम ज्यादा बड़ी, हमका कोई छोटे घर की बताओ, हमारे पिता ने कितना धन दौलत दे, कितनो दहेज दो, हमारे पिता ने तो तुम हमें घर में चैन से न रहे। जिब्या बड़ी अजीब चीज होती है। द्रौपदी ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि अंधे का अंधा पैदा हो गया है। याद रखना भैया, वक्त व्यतीत होता गया, उठ करके दुर्योधन खड़ा हो गया। एक बात कही दुर्योधन ने, सुनो द्रौपदी, रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, जेठ भाई के समान होते, और जिसे तुम अंधा कह रही हो, अंधे का पुत्र अंधा, जिसे तुम अंधा कह रही हो वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं। पिता ससुर कोई 2 नहीं बल्कि एक ही होते हैं। तुमने हमारा अपमान किया वो तो किया, लेकिन साथ में मेरे पिता का भी अपमान किया। याद रखना, वक्त व्यतीत होता गया मेरे भैया, जवाब दिया है दुर्योधन ने, द्रौपदी हम जा रहे हैं, परंतु याद रखना क्या
अगर हमने भी अपने अपमान का बदला तुमसे न लिया तो हमारा नाम भी दुर्योधन नहीं। अगर हमने भी तुम्हें नगिन करके अपनी जंगह पे न बिठाया तो हमारा नाम भी दुर्योधन नहीं। वक्त व्यतीत तो होता गया, याद रखना भैया, चला है वहां से, और जैसे ही चला है जाकर के मामा शकुनी से मिला। उदास बैठा था तो पूछ लिया मामा ने, क्या बात है बेटा, भांजे बड़े उदास नजर आ रहे, कोई बात है? कि पल पल होते अबेर करे मत देर महलो जाइए, और बापा चाली को खींच के सभा में भैया बाकी साड़ी दिए उतारे नगिन करना रे हमें निकल और पट सुतन गुमान गुमान घटइए। याद रखना भैया, व्यतीत तो होता गया, चला है दूसरा सन जा करके राज दरबार से महलों में पहुंचा। उसी वक्त द्रौपदी ने जब आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया, ये दुशासन बैठो, बड़े दिनों में आए, कैसे आना हो, ऐसा भी क्या काम पड़ गया जो आपको आज महलों में आना पड़ा? कहने लगा भाभी आए तो है लेकिन कुछ काम से आए। बोले काम? कहो क्या बात है? जवाब दिया, आज भैया ने तुम्हें राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में? बोले हाँ। अरे राज दरबार में तो सिर्फ पुरुषों का काम होता है, भला स्त्री क्या करेगी जाकर? कहने लगा काम तुम्हारा ही है तो चलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। द्रौपदी बोली पहले हमें वजह बताओ, बुलाया क्यों है, तभी हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। जवाब दिया वजह तो नहीं पता है लेकिन चलना जरूर पड़ेगा। द्रौपदी बोली बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। आगे बढ़ा दुर्योधन, एक बात की अगर ज्यादा जिद कर रही हो ना तो सुनो, राज दरबार में तुम्हें भैया ने बुलाया। क्यों? वो दिन याद करो, कौन सा दिन जब भैया तुम्हारे घर आए थे, गलती से गिर गए थे तो तुमने कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। उसी बात को लेकर वो तुमसे बहुत नाराज हैं और उन्होंने अपने राज दरबार में तुम्हें बुलाया, और जब बुलाया है तो चलना जरूर पड़ेगा। तो आगे बढ़ी द्रौपदी, जवाब दिया मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो दुशासन ने झपट के द्रौपदी की कलाई को पकड़ लिया और खींचता हुआ लेकर के चला तो द्रौपदी रोने लगी, आवाज लगाने लगी है द्रौपदी। अरे रोए गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो
धारी मैया अरे मोको तंग करे तेरो छैया अरे आहे बचाए और कुंती मैया जगी बुद्धे गई मारी तुम छोड़ो मेरो द्रौपदी आवाज लगाती है कोई तो हमारी रक्षा कीजिए। किसी ने भी द्रौपदी की आवाज को नहीं सुना। केस पकड़ लिए दुशासन और जैसे ही केस पकड़े लेकर के चला तो द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगी अरे पापी छोड़ दे हमें ना लेकर के जा। लेकिन उस दुशासन ने केस पकड़े और खींचता हुआ लेकर के जा रहा है द्रौपदी को, तो रोए के कहती है द्रौपदी अरे मती खींचे रे मेरी अरे मती खींचे रे मेरी और हमको और कहती है द्रौपदी अरे दुशासन बलदारी मती तेरे करता ने मारी अरे केसमती पकड़े मेरी हमको और कहती है द्रौपदी सभा में मेरो कछुका करे तू क्यों कुल को बदनाम अरे किस्मती पकड़े बेरी हमको लगाती है द्रौपदी, जवाब देती है छोड़ दो हमें, क्यों उस सभा में हमारा कोई भी काम नहीं है। केस पकड़े खींचता हुआ ले जा रहा दुशासन, वक्त व्यतीत होता गया। याद रखना भैया, जाकर के भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया उसने।
तो द्रौपदी ने पूछ लिया, क्या कोई हमें बताएगा कि इस सभा में हमें क्यों बुलाया गया है? तो कोई कुछ न बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया, सुनो द्रौपदी, हाँ हमने तुम्हें बुलाया है तो हम ही बताएंगे हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। पूछ लिया द्रौपदी ने, कहो। कहने लगा दुर्योधन, वो दिन याद करो द्रौपदी, जब हम तुम्हारे महलों में गए थे और गलती से गिर गए थे तो तुमने हमसे कहा था अंधे का अंधा पैदा हो गया। उसी बात को लेकर के मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। आवाज हम तुम्हें अवगत कराएंगे कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। बोली मतलब ऐसा क्या करोगे? जवाब दिया दुर्योधन ने, हम तुम्हें नगिन करके अपनी जंगा पे बिठाएंगे, तब हमारा बदला पूरा होगा। कलेजा कांप गया द्रौपदी का। जवाब दिया, पागल हो गए, एक स्त्री को भरी सभा में नग्न करोगे? तो दुर्योधन ने एक बात कही, सुनो द्रौपदी, यदि अंधे का अंधा पैदा हो सकता है तो अंधे के साथ रहने वाले भी सब अंधे हो जाते हैं। आंखों वाले सिर्फ तुम्हारे 5 पति हैं। रोने लगी द्रौपदी। वक्त व्यतीत होता गया, आगे बढ़ी। जवाब दिया, पागल ना हो जाओ दुर्योधन, अबला यानी स्त्री को कभी निवल मत समझना। स्त्री के अंदर तो इतनी ताकत होती है जो दुनिया के किसी पुरुष में भी नहीं होती होगी। स्त्री के आगे बड़े बड़े सूर, बलवान, पहलवान, भगवान तलक झुक गए तो तुम्हारी औकात क्या है? और एक बात कही द्रौपदी ने कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पर आती है, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है। और ढके तो सब कुन माँ को ढक ले, आई नंगी की नंगी है। जवाब दिया द्रौपदी, आज तो बड़ी अच्छी बात है कह रही हूँ, लेकिन माफ करो किसी काम की नहीं है। हम तुम्हें नगिन तो जरूर करेंगे और अपनी जंगा पे ना बिठाएंगे तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। वक्त व्यतीत होता गया, याद रखना भैया। आगे बढ़ा, दुशासन द्रौपदी के सामने पहुंचा तो द्रौपदी ने एक बात कही, हमसे दूर रहना। नगिन करने की तो बड़ी दूर की बात है ये, और कान्हा को जान सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से, ताली बजा के प्रेम से बोलेंगे सभी लोग। मैं तो उंगली पकड़ के झुके थी, कान्हा को जान नहीं देती।
बिहारी लाल की। वक्त गुजरता गया, याद रहे जवाब दिया है दुशासन ने, द्रौपदी से कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम्हें लगन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुमने हमारे भैया का अपमान किया है और वो अपने अपमान का बदला तुमसे जरूर लेंगे। वक्त व्यतीत होता गया, याद रखना आगे बढ़ा दुशासन द्रौपदी के सामने पहुंचा तो द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद में द्रौपदी ने जब उठा करके सिर देखा तो सामने पांचों पति बैठे हुए हैं। थोड़ा साहस बढ़ गया शरीर में, दौड़ करके अपने पतियों के पास गई और एक बात कही कि किसी दिन ये बात कहते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि मेरे 5 पति हैं, परंतु आज हमें उतनी ही शर्म महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि 5 पतियों के होते हुए भी भरी सभा में एक पत्नी की लाज लुटी जा रही है। रोने लगी द्रौपदी और रोकर के बात कही है द्रौपदी ने कि एक पति की नारी और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी एक बात कहती अर्जुन कहाँ गया वो बल जब तुमने मीन को मारा था और मेरे साथ में विवाह किया था। भीम, दुनिया के लोग कहते हैं कि भीम जैसा योद्धा पूरी दुनिया में नहीं। कहाँ गया वो बल? नकुल सहदेव, क्या तुम्हें भी बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? कोई कुछ न बोला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे, नीचे से ऊपर नजरें नहीं उठी किसी की। द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया और जब साड़ी को हाथों से पकड़ लिया दूसरा सन आगे बढ़ा है, द्रौपदी के सामने जाकर के पहुंचा। साड़ी को जब खींचने लगा तो द्रौपदी उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़े है। जब ना ही रोक सकी तो द्रौपदी ने उस साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कृष्ण को आवाज लगाई, कन्हैया अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, चाहो तो इस बहन की लाज को बचा लेना और न चाहो तो इस बहन की लाज को जाने देना। लेकिन एक बात याद रखना, क्या
जो दुनिया के लोग भगवान पर बड़ा भरोसा करते हैं, फिर बाद में कई बात कहेंगे कैसे प्रभु थे जो अपनी बहन की रक्षा न कर पाए वो हमारी रक्षा कर सकते। रोने लगी द्रौपदी और कन्हैया को पुकारती है और आवाज लगाए के कहती है कृष्ण अरे मेरी सुमन भीगे और साड़ी रे आए जइयो कृष्ण मुरारी। आवाज लगाती है द्रौपदी मेरी सुमन भी साड़ी में आई जइयो कृष्ण मुरारी। और कन्हैया एक सभा बीच में लाज लुटेगी और द्रौपदी जीवित नहीं बचेगी। तब घट जाए शाम तुम्हारी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। और कन्हैया एक बात याद रखना अगर लाज भी चली गई ना और तुम बचाने भी ना आए तो बड़ी शर्म लगेगी। तुम ये दुनिया के लोग ताली बजा करके हंसेंगे कि कैसा भाई था जो अपनी बहन की रक्षा भी ना कर पाया। अरे फिर का करियो कृष्ण कन्हैया और मंजरदार में डूबे नैया। तब दुष्टा से तारी रे आई जइयो कृष्ण मुरारी। आवाज लगाती है द्रौपदी कन्हैया अगर आज तुम ना आए तो इस बहन की भरी सभा में लाज चली जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कृष्ण अंत में बड़े पछताओगे। हर भाई का ये फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, हर भाई का फर्ज।
रो रही द्रौपदी, आवाज लगाती कृष्ण को कहना पूरा परिवार बैठा है लेकिन आज कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा है। यहाँ तक पांचों पति सभा में ही उपस्थित हैं लेकिन नीचे को सर है उनके, ऊपर नजरें तक ना उठ रही हैं, तो वो हमारी रक्षा क्या कर सकेंगे। आ जाओ प्रभु। रो रही द्रौपदी आवाज लगाती है कन्हैया को। एक बात कहती है कृष्ण, जो सिर कभी भी एक छोटी सी बात के पीछे न झुका हो, अगर वो सिर झुक गया तो बड़ा दुख होगा। कन्हैया तुम दुनिया के लिए प्रभु हो लेकिन मेरे लिए मेरे भाई हो, और हर बहन का प्रभु उसका भाई ही होता है। अपनी बहन की रक्षा करे, हर डिमांड को पूरा करे, हर भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करना। अगर आज तू ना आया तो तेरी बहन रो रो करके मर जाएगी, और एक स्त्री के पास लाज के सिवा होता ही क्या है। अगर वो भी चली जाए तो फिर इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं है। रो रही है द्रौपदी, आवाज लगाती है और एक बात कहती है कन्हैया से, काना अरे खींचे खींचे रे तू सासन मेरो चीर, और अरज सुनी राधारी। नगरी में देखो बैठक हुई गई बारिया, और पांचों पति तो ऐसे बैठे जैसे अबला नारिया। ना ये कोई भैया धीर, अरज सुनी है द्रौपदी ने कन्हैया, आ जाओ। पांचों पति सभा में बैठे, लेकिन वो तो ऐसे बैठे जैसे एक अबला बेवश नारी बैठी होती है। अगर आज तुम ना आए तो बहन की लाज बचाने वाला कोई ना है। अब लगाई द्रौपदी ने, रोए एक बात कही, कन्हैया क्या तू भी यही चाहता है कि तेरी बहन की बड़ी सभा में लाज चली जाए? अगर इस बड़ी सभा में हमारी लाज चली गई तो सरकार आपका मान क्या रह जाएगा? जो सिर कभी भी शर्म से ना झुका हो, अगर वो सिर एक दिन झुक जाए तो सब मर्यादा पे पानी फिर जाता है। आ जाओ कृष्ण।
आवाज लगाती द्रौपदी कन्हैया को। जब साहस टूटने लगा कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो रोए के द्रौपदी ने बात कही है कन्हैया द्रौपदी ने कृष्ण क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भरी सभा में नग्न हो जाऊं? अगर न चाहते हो तो एक पल में आकर के बहन की रक्षा करो। कृष्ण के कानों में आवाज पड़ी तो कन्हैया नंगे पांव दौड़े। योग माया द्वारा प्रभु ने बहन की साड़ी के साथ अनेक वस्त्र को जोड़ दिया। धरती से आसमान तक वस्त्रों का ढेर इकट्ठा हो गया। दुशासन द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया, बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। क्योंकि कहते हैं जाको राखे साइया भय मार सके नहीं कोई, और बालन वाका कर सके चाहे जग बेरी हो। कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करे उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाया। वक्त गुजरता गया। बोलिए कन्हैया लाल की। बोलेंगे कीर्तन प्यारा सा, उसके बाद में आगे की कथा। छैया
ताली बजा। तो कऊ माता बहन ने तो उठो खोले जैसी आई है वैसी चुप्पा बैठी, कोई मतलब नहीं। अब ऐसो है नहीं। अब जे लोग जे सोच रही हुई है कि गायबे के पैसा तुमने ले हम क्यों बोले, पैसे तुम ले जाओगी गाने, तो जब पैसा तुम्हें मिलेगा तो तुम ही गाओ, हम क्यों बोले। कोई बात नहीं, बोल लो ताली बजाए, पैसे नहीं चिंता ना करियो, जो मिलेगी सो हरी पॉइंट लेने बाद। हाँ ताली बजाए के प्रेम से बोलेंगे सभी। कदम की छैया में झूले बनवाए, कदम की छैया में अरे झूले बनवाए झूला मेरा प्यारी।
भैया कि डेरों में खून बह रहा था और हरे अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। अथवा इस खेल तुम्हारे में कोई और कसर भी बाकी है। वक्त गुजरता गया, रोने लगी द्रौपदी। कन्हैया को जब आता हुआ देखा, जवाब दिया, ओ कृष्ण, अगर इस खेल में कोई और कमी रह गई हो तो उसको भी पूरा कर दो। जवाब दिया, कैसी बातें कर रही हो द्रौपदी? अर्जुन आगे बढ़े, बात कही, द्रौपदी अगर दुख तुम्हें है तो दुख हमें भी है, अगर माँ तुम हो तो पिता मैं भी हूँ। जवाब दिया द्रौपदी ने, अर्जुन माँ की ममता माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता, इसीलिए शायद भगवान ने माँ की तरह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया जो बच्चा उसकी ममता को पहचान सके। जैसे कि बच्चा छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, अगर रो जाए ना तो किसी के चुपाए से नहीं चुपेगा, माँ के पास ले जाना तुरंत चुप हो जाएगा, क्योंकि माँ की ममता माँ से बढ़कर के कोई नहीं जानता। और माँ की ममता पहचानने के लिए माँ के जैसा दिल होना चाहिए, और माँ के जैसा दिल औलाद का कभी नहीं हो पाता। याद रहे, वक्त व्यतीत होता गया। जवाब दिया द्रौपदी, रो नहीं, मैं जा रहा हूँ, या तो उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा जिस दुष्ट ने मेरे बच्चों को मारा है, या फिर कभी जीवन में तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन वहां से चल दिए, रास्ते में जा रहे
अश्वत्थामा मिल गया रास्ते में, जा रहा था। भगवान बोले अर्जुन यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, पकड़ लो इसे। आगे बढ़े अर्जुन, उस दुष्ट को पकड़ लिया, लेकर के चले, और जैसे ही लेके चले तो उसको द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जवाब दिया जो द्रौपदी कहेगी वैसी ही मौत इसे दी जाएगी। कहो द्रौपदी, तुम कहो तो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दे, तुम कहो तो इसे फांसी पे चढ़ा दे, बताओ जो तुम कहोगी वही होगा। द्रौपदी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े अर्जुन के सामने और एक बात कही, अर्जुन जो हम कहेंगे वही होगा। बोले बिल्कुल वही होगा, ना तो तुम इस ब्राह्मण के बच्चे के हजारों टुकड़े करो और ना ही तुम इसे फांसी पे चढ़ाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो। बोले क्यों? पागल हो गई हो द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारी गोदी को सूना कर दिया उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी दया क्यों आ रही है? तो द्रौपदी ने एक बात कही, अर्जुन अगर इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाएं तो तुम इसे मार दो। अर्जुन बोले बच्चे जीवित नहीं होंगे पर बदला पूरा हो जाएगा। द्रौपदी बोली इसे तुम बदला कहते हो? एक माँ की गोदी सूनी हो जाएगी। हर जगह व्यक्ति बदला लेने से भी सही साबित नहीं होता है। अर्जुन बदला आप इसे मार सकते हो, जो इसने किया है उसको नहीं मिटा सकते हो। जो इसने कर्म किया है और कर्म के अनुसार भगवान इसको जरूर इसके किए हुए का फल जरूर दे। छोड़ दो तुम इसे। अर्जुन बोले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मारेंगे। द्रौपदी बोली नहीं मारो इसे, इसे मारने से बच्चे जीवित हो जाएं तो तुम इसे मार दो, अगर बच्चे जीवित ना हो तो तुम इसे नहीं मारो, छोड़ दो। भीम आगे बढ़े, बोले भैया हम मार दें। बोले ना। धर्मराज के पास जा पहुंचे अर्जुन, बोले कहो भैया इसे मारे या छोड़ दे। धर्मराज ने एक बात कही, अर्जुन ये बच्चा जाति से ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और फिर ये ब्राह्मण बेशक है लेकिन इसने 5-5 बच्चों को मारा है तो ये बाल हत्यारा हो गया। ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से की जाती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो संसार में लोग आपकी पूजा करेंगे, अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो जाति से ब्राह्मण क्यों न हो फिर भी तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। जवाब दिया धर्मराज ने, अर्जुन ये जाति से ब्राह्मण से मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी और फिर ये बाल हत्यारा है, इसने 5-5 बच्चों को मारा, एक माँ की गोदी को सूना किया। ऐसे पापी को जीने का कोई हक नहीं। तलवार उठाई मारने के लिए बड़े तो धर्मराज फिर बोलने लगे अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। बोले भैया कहना क्या चाहते हो? धर्मराज बोले अर्जुन इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। यानी मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया। अर्जुन बोले करे तो क्या करे? भैया का आदेश है मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। आगे बढ़े अर्जुन। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और धक्के मार के सभा से बाहर कर दिया। चला था अगर जरा सी भी लाज शर्म तेरी आंखों में हो तो ये काली सूरत कभी दोबारा मत दिखाना है। वो दुष्ट बाहर से गया, उसे चैन फिर भी नहीं पड़ा। एक ऐसे बाढ़ को छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी और उत्तरा का गर्भबाल जब जला तो कृष्ण को पुकारा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने गर्भबाल को बचाया, उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। धर्मराज वक्त के बढ़ते हुए परीक्षित को उस राजगद्दी का राजा बनाया। सोने का मुकुट था वो पहराया। एक बात कही लाला, सतयुग त्रेता द्वापर युग में
बड़ा अच्छा कर्म होगा और धर्म होगा, और इन युगों के बाद में आएगा कलयुग, और कलयुग में धर्म को कैसे बचाना है वो तुम ही जानो। और राजा हो करके कभी भी अधर्म नहीं करना, बल्कि धर्म का ही साथ देना। वक्त व्यतीत होता गया। याद रहे महाराज परीक्षित का विवाह हुआ था नबल्ले के साथ। तो पहली बार महाराज घोड़े पर सवार हुए और जंगल में शिकार करने के लिए चले महाराज परीक्षित। तो नबल्ले आरती की थाली लेके आई, आरती उतारने के लिए महाराज चले महाराज शिकार करने के लिए। अरे सैया तो सवार हुए जंगल में शिकार करने के लिए। वक्त व्यतीत होता गया। याद रखना भैया, आगे बढ़ते हुए गए महाराज तो क्या देखा, सामने से एक गाय आ रही है। उस गाय के पीछे से बैल आ रहा है, उस बैल के पीछे एक इंसान आ रहा है जिसके हाथ में है लाठी, और जब उस लाठी को गाय की पीठ पे मारता है तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है। आगे बढ़ी वो गाय, उस गाय ने महाराज परीक्षित को देखा तो मानव की भाषा में आवाज लगा के बोली, क्या कोई वीर इस दुनिया में है जो हमारी लाज को बचाने आए। महाराज परीक्षित ने देखा, आगे गए दौड़ते हुए, उस गाय के सामने जाकर के खड़े हो गए महाराज। रोक लिया उन्हें, ठहर जाओ, कौन हो? तो वो गाय तो कुछ न बोली। बैल आगे बड़ा, महाराज मैं बताता हूँ कौन है, कौन है।
तुम जो ये गाय देख रहे हो ना महाराज, ये गाय नहीं, कौन है? ये पृथ्वी। हमारा मैं कोई बैल नहीं, मैं धर्म हूँ। और तुम जो ये इंसान देख रहे हो ना, चांडाल, ये है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े अच्छे कर्म होते थे, सत्यता धर्म था। और जब से ये कलयुग आया है, तब से ना तो सत्य रहा और ना ही धर्म रहा। ये बात बिल्कुल सच है। इस कलयुग की ऐसी हवा चली है ना, आज के जमाने में ना ही सत्य है और ना ही धर्म है। आज के जमाने में आपने कोई देखा है जो व्यक्ति हमेशा सत्य ही बोलता हो? बताओ। आज के जमाने में लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि तुम समझ भी न पाओ, इतनी सफाई से। और रही बात धर्म की, तो पहले का जमाना और आज के जमाने में बहुत बड़ा फर्क हो चुका है। पहले के जमाने में छोटा भाई बड़े भाई के सामने अपना मुंह तक नहीं खोलता था। अगर बड़े भाई ने कह दिया कि तुझे ऐसी जगह जाना है तो जाना है, ऐसे कुछ भी करो। और आज के जमाने में जो छोटा है वो बड़ा बन गया, जो बड़ा है वो छोटा बन गया। पहले का जमाना बहू सास के आगे ऊंची आवाज में बात तक न करती थी, लेकिन हमें तो बड़ा डर लग रहा है आगे आने वाला जमाना कैसे होगा। आज के जमाने में जो सास है वो बहू है, जो बहू है वो सास है। अगर कोई कुछ परिवार में कह दे तो कहने वाले सब हैं, परंतु सुनने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। कलयुग का जमाना, कहते हैं कि कलयुग के जमाने में मानव अपनी मर्यादा को भूल गया है। और बताया अरे भूल गया रे मानव मर्यादा, और जब कलयुग की हवा चली और धूप कपूर न बिके, नारियल दारू बिकी रही गली। कहते हैं कलयुग का जमाना। आज के जमाने में परीक्षित महाराज सच बताना, आपके गांव में नारियल मिलता? नारियल मिलता? कपूर मिलता? नहीं मिलेगा। दारू मिलती? मिलेगी। गांव से बाहर जरूर मिल सकता, और नारियल की दुकान गांव से बाहर देगी, लेकिन गांव से बाहर दारू जरूर मिलेगी। क्योंकि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के बाहर दो चार ठेका ना हो। तुम्हें पूजा करने के लिए कपूर नहीं मिलेगा, चढ़ाने के लिए नारियल नहीं मिलेगा, लेकिन दारू जरूर मिलेगी। कलयुग के अधिकार लिखा भूल गया मानव मर्यादा, और जब कलयुग की हवा चली, धूप कपूर न बिके, नारियल दारू बिक रही गली गली। बड़ों की मर्यादा आज के जमाने में
कोई भला साई परिवार होगा। अगर आज के जमाने में कोई गली से निकल करके बुजुर्ग लोग जाए और 4-5 अगर बुजुर्ग लोग बैठे हो तो अगर गली से नौजवान भैया निकल के जाना तो मुंह से राम राम नहीं निकले। अगर वे शिकायत के लिए उल्टी राम राम करे ना कि बेटा राम राम, तो बेटा राम राम नहीं लिया बल्कि कंधा देखे कि अब हम कछु हुए गए तो लोग हमें राम राम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं हमारा। आज के जमाने में रामायण गीता महाभारत खोल के कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि आज के जमाने में एक ऐसी चीज है, चाहे सामने 10 लोग बैठे हो चाहे 20 बैठे, फोन के आगे कोई किसी को नहीं देखता। कभी परिवार में बैठ करके 4 बातें भी नहीं करते। अगर सामने माँ पिता बैठे, इधर बेटा बेटी बैठे हैं ना, तो 4 लोगों के पास में तुम्हें फोन मिलेगा। और दूर से कोई नया इंसान देखे ना तो सोचे भैया कोई अजनबी बैठे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, क्योंकि जमाना कुछ ऐसा हो चुका है। रामायण गीता खोल करके कोई नहीं पढ़ता, ना कोई किसी को अच्छी बातें सिखाता है, बल्कि क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइल चलाने से ही फुर्सत नहीं। तो रामायण गीता खोल करके पढ़े को छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि फोन कैसे चलाया जाता है। एक फोन का सहारा मिल गया, बेटा या बेटी जरा सा भी रो गया तुरंत निकाला फोन दे दिया, ले बेटा चला। छोटा सा बच्चा, विचार करो, उसको अच्छी बातें सिखाओ, पढ़ाई लिखाई के बारे में सिखाओ, तो वो तो कछु नहीं है, फोन बड़ा सरल उपाय मिल गया है फोन। और हमें तो ऐसा लगता है कि मनुष्य की आदि नहीं बल्कि पूरी जिंदगी फोन हो चुका है। परिवार के बगैर जी सकते हैं, खाना के बगैर जी सकते हैं, लेकिन फोन के बगैर नहीं जिएंगे। उदाहरण के तौर पे शाम को जब सोए तो सवेरे को उठे तो जे नहीं देखे का काम करे को पड़ो है, माँ उठी पिता उठे, क्या किया क्या नहीं किया कोई मतलब नहीं, बल्कि सीधो फोन पे हाथ देखे। रात में चार्ज बहुत नहीं हो, सुबह होते ही फोन हाथ में उठा लेते हैं। बताया और दारू पिए भरे चिलम में, रामायण ना गीता बाँचे दिल से देखी गए फिल्म में। और बताया उपदेश सबसे गई बुरी भली, धूप कपूरन बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। कलियुग की तो फैशन आई, बिटियन के दुपट्टा उतर गए। एक धर्म कर्म और शर्म नहीं, शर्म नहीं, कलियुग होएगा बहुत बली, धूप कपूरन बिके नारियल, दारू बिक रही
याद रखना भैया। जवाब दिया महाराज परीक्षित ने, तलवार निकाली मारने के लिए कलियुग को। बोले हम इस कलियुग कोई जीवित नहीं रखे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कलियुग बोला महाराज रुक जाओ, इतना बड़ा पापी नहीं हूं जितना बड़ा तुमने सोच लिया। बोले मतलब कुछ गुड़ भी है मेरे अंदर। क्या गुड़ है? तेरे जैसे पापी के अंदर गुड़ होना बहुत बड़ी बात है। जवाब दिया मेरे अंदर गुड़ है, 2 गुड़ है महाराज। कौन कौन से? पहला गुड़ सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मन से पाप लग जाता था। परंतु मेरे इस कलियुग के अधिकार में जब तक आप कोई गलत कार्य करेंगे नहीं तब तक दोषी नहीं माने जाएंगे। और महाराज दूसरा गुण सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या किया करते थे लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन मेरे इस कलियुग के अधिकार में सुबह शाम प्रभु का भजन करो, जीवन में आनंद ही आनंद। अब इच्छा तुम्हारी है, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो। महाराज ने एक बात कही, हम तुम्हें मारेंगे नहीं लेकिन तुम्हें कुछ जगहें बताए दे रहे हैं, तुम उन जगहों पर वास करोगे। कैसी जगहें महाराज? परीक्षित समझाए के बोले हैं सुनो कि जिस जगह जुमा की बाजी हो और झूठी गपोनियां चलती हो, गुजरता गया। याद रहे जवाब दिया इन जगहों पे तुम वास करो। कलियुग बोला महाराज सारी जगह ऐसी बताई, अब एक जगह ऐसी बता दो जहाँ थोड़ी देर बैठ करके